हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारी गर्ल्स में, बहुत सारी लेडीज़ में हमें पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि पीसीओडी होती क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका सही ट्रीटमेंट आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, पीसीओडी जो है नॉर्मली हमारे शरीर में, गर्ल्स में जो पीसीओडी की समस्या है वो इसलिए हो रही है, आजकल के जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है, डाइटरी चेंजेस है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण हमें पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। नॉर्मली जो होती है हमारी जो पीरियड्स की साइकिल होती है वो वेरी करती है 25 दिन से लेकर 30 दिन तक, ठीक है। तो ये जो होता है, अभी ये जो होता है हमारा ये टाइम पीरियड, इसमें क्या होता है कि हर एक फेज़ होता है। पहले सेक्रेटरी फेज़ आता है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ आता है, फिर ल्यूटियल फेज़ आता है। तो इसी तरह से नॉर्मली हमारी जो साइकिल चलनी चाहिए, अगर उसमें दिक्कत होती है, इसका जो सबसे मेजर सिम्टम अपन को मिलता है कि जो हमारी साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। किसी किसी महिलाओं को 2 महीने में पीरियड आते हैं, किसी महिलाओं को 4 महीने में आते हैं, किसी को 6 महीने हो जाते हैं और किसी किसी को साल भर से ऊपर भी हो जाता है। तो ये समस्या आती ही क्यों है? जो पीसीओडी है, मेनली इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे, और आजकल ये बहुत सारी गर्ल्स में भी देखने को मिला है, अनमैरिड गर्ल्स में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में, कॉलेज गोइंग गर्ल्स में भी हमें पीसीओडी देखने को मिला है। तो इसका जो मेन जो फैक्टर आ रहा है कि ये इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है बीमारी। पहले के अगर देखें तो पहले इतने केसेस नहीं होते थे पीसीओडी के, लेकिन आजकल पीसीओडी इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण है। तो पीसीओडी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो हम जानेंगे कि पीसीओडी होती क्या है। तो पीसीओडी में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है हमारी साइकिल में कि एक ओव्यूल बनता है, ओवरी से ओव्यूल निकलता है। मैच्योर ओव्यूल जो होता है उसके कारण हम, अगर ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो वो रप्चर होके ब्लीडिंग कॉज करवाता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, ओव्यूल जो है, ओवरी तो है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बन भी रहा है, फॉलिकल बन भी रहा है, लेकिन फॉलिक्यूल्स जो है वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैच्योर नहीं होंगे तो उससे क्या हो रहा, आपके ब्लीडिंग नहीं होंगे, आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। तो और वो जो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं वो हर महीने छोटे छोटे फॉर्म में ओवरी में कलेक्ट होते जा रहे हैं, जो कि फिर एक सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं। इसीलिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। मतलब क्या है, सिस्ट बन रही है, पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारी सिस्ट बन गई है, मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स इकट्ठे हो गए हैं आपके ओवरी में और कोई भी मैच्योर नहीं हो पा रहा है। तो मैच्योर होने के लिए हमें जो हार्मोन चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। या हम बोले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको जो हार्मोन चाहिए बैलेंस करने के लिए, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या इम्बैलेंस हार्मोन है, जिसकी वजह से हमारी जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं है और जो फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए जो हमारे हार्मोन्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हमारी बॉडी में। तो ये होता है पीसीओडी में, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर्स जानते हैं कि ये किन किन लोगों में अपन को देखने को मिलता है। एक तो सबसे मेन फैक्टर है इसका ओबेसिटी। मोटापा जो है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन मोटापे के कारण पीसीओडी देखने को मिलती है। और मोटापे नहीं भी हो तो जिन लोगों में पीसीओडी होती है उनका वेट गेन होने लगता है। इन टर्न ये जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस के थ्रू ही होता है। दूसरा, जिन महिलाओं में थायराइड प्रॉब्लम होती है उनमें भी पीसीओडी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखें तो जितने भी एक्सरसाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब कि आरामदायक जीवन, जिनके लाइफ में एक्सरसाइजेस के लिए टाइम नहीं है, जिनका ज़्यादा सीटिंग वर्क होता है, जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती है वहाँ पर सीटिंग वाला जो पार्ट उनका अगर ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपको पीसीओडी की शिकायत मिल सकती है। उसके बाद होता है अपना, अगर आप
जैसे डाइटरी हैबिट्स हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो अक्सर बाहर खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो उनमें भी हमको पीसीओडी देखने को मिलता है। और इन सब के और जैसे रिस्क फैक्टर इसका देखें तो हमको उन लोगों में भी देखने को मिलता है जिनके प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड डिसीज़ रही हो, और उनका जो बेबी अगर गर्ल बेबी होती है तो उनमें भी अपन को प्यूबर्टी के बाद पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम को लेके, लेकिन इसका सही ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? तो देखिए, इसका जो सही ट्रीटमेंट है वो, अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या आपके मेंसेस आते नहीं हैं और आप कोई टैबलेट लेके या कोई भी एलोपैथिक टैबलेट, हार्मोनल पिल्स लेके अगर मेंसेस लाते हैं और उसके बाद फिर से वो नहीं आते, तो रेगुलर हार्मोनल पिल्स लेके पीरियड्स लाना ये एक ट्रीटमेंट नहीं है। ये इस चीज़ को सप्रेस कर देती है और ये प्रॉब्लम जो अंदर बॉडी के अंदर है ये और बढ़ती चली जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं उनसे पीसीओडी ठीक नहीं होती है, वो सिर्फ पीसीओडी को मैनेज करती हैं। वो ऐसे क्योंकि आप उनको बाहर से हार्मोनल्स दे रहे हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो रहा है आप उसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस तक प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन आप बाहर से प्रोवाइड जब तक करते रहेंगे तब तक आपके मेंसेस आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप वो पिल्स बंद करेंगे आपको फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। तो हार्मोनल पिल्स लेना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो पीसीओडी को ठीक नहीं कर सकता। सेकेंड, जो लोग, हाँ एक और पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं होती हैं जिन्हें शुरू शादी के बाद जिन्हें एकदम से प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर आजकल अपन देखें कि जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस में 72 आवर्स में लेने वाली पिल्स ले लेती हैं, या फिर अबॉर्शन के लिए कोई पिल्स ले लेती हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे। ये सारी पिल्स लेने से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और इससे आपको पीसीओडी से आगे थायराइड प्रॉब्लम्स, बीपी वगैरह, आप किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी भी समस्या को फेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, जैसे अबॉर्शन के टाइम पे, या फिर अगर आपको या फिर अगर जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि अगर अनवांटेड चाइल्ड है या फिर अनवांटेड सेक्स हो गया है और आप उससे डर रहे हैं कि अब हम कैसे उसको वो कर सकते हैं, या फिर बच्चा नहीं ठहरे, तो आप कोई भी हड़बड़ी में कोई सी भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि महिलाएं स्ट्रेस में आ ही जाती है, उनको बच्चा नहीं चाहिए लेकिन उनको डर रहता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो आप हड़बड़ी में ये 72 पिल्स और ये ले लेती हैं तो ये अच्छा नहीं है, ये आपकी बॉडी को बहुत दिक्कत दे सकता है आगे चल के। तो रेगुलर बेसिस पे या कोई सी भी चीज़ आप भी कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स आपकी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो आपकी बॉडी को आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म से लेकर आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, और अगर आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस में जाती है तो आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सेकेंडली, अगर हम, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ तो है कि आपको अब से बिना कंसल्ट करे हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई डॉक्टर हार्मोनल पिल्स, वैसे तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो ये जानते हार्मोनल पिल्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाती लॉन्ग समय के लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रेस में डाल देती है। सेकंड, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनमें अगर अपन को पीसीओडी की दिक्कत देखने को मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर उनमें हमें पीसीओडी की दिक्कत देखने को मिलती है तो हमें उन्हें ट्रीटमेंट, फ्रिक्वेंट हार्मोनल पिल्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं लेना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनकी बॉडी में अभी उनको वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हैं, जैसे एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हैं,
फास्ट फूड अवॉइड करें, मैदे से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करें, अपनी डाइट हेल्दी डाइट लें, अपनी डाइट को रेगुलेट करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है अपना वेट मैनेज करे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना वेट मैनेज करे। तो उससे क्या होगा, अगर हार्मोनल प्राइमरी लेवल पे अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और वो पीसीओडी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको फर्स्ट टाइम में ही अगर हार्मोनल पिल्स प्रिस्क्राइब कर देंगे या हार्मोनल पिल्स वो लेने लगेंगी तो आपकी बॉडी फिर से इसे डिस्टर्ब कर देगी, फिर से वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देंगे और फिर उसके बाद पीसीओडी को क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्राइमरी लेवल पे हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अलर्ट रह के बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट, जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो प्रेगनेंसी के समय में जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनमें पीसीओडी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, मतलब वो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। हाँ, पीसीओडी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज है, लेकिन ऐसा कॉज नहीं है कि वो उसके कारण आपको बेबी ना हो पाए, है ना। पीसीओडी रहते हुए भी आप अच्छे से कंसीव कर सकती हैं। हाँ, उसमें आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाए, ठीक है। प्रेगनेंसी आराम से होती है पीसीओडी के केसेस में, और होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो पीसीओडी को क्योर करती हैं। सीपिया ले लो, कैलकेरिया फॉस ले लो, पल्सेटिला ले लो, बहुत सारे लेकेसिस ले लो, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपके हार्मोन्स पे काम करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो इन सारी जो भी पीसीओडी से दिक्कत है उन सब से आपको निकाल देती है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि पीसीओडी उस तरीके को इतना क्योर कर देती है कि आपको कभी भी उस जगह फिर से नहीं जाना पड़ता, मतलब पीसीओडी की दिक्कत आपकी पूरी सॉल्व हो जाती है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और एक और ट्रीटमेंट की बात करूँ मैं, तो जब भी आपको कोई प्राइमरी लेवल की दिक्कत होती है तो आप एक ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए, आपके नेचर को अच्छे से ले पाए, और एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओडी ही नहीं, बहुत सारे हार्मोनल ट्रबल्स होते हैं फीमेल्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लिकोरिया की प्रॉब्लम हो गई, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर उसमें आप प्राइमरी ट्रीटमेंट होम्योपैथी लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई हार्मोनल पिल्स लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी, और ज़्यादा रीअरेंजमेंट होता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से फिर आपकी प्रॉब्लम को क्योर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्योंकि हार्मोनल टैबलेट्स लेना एक कोई सॉल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम का। अगर हार्मोनल टैबलेट लेने से आपकी प्रॉब्लम क्योर हो रही है तो वो लेना बनता है, लेकिन अगर हार्मोनल टैबलेट लेने से आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है डे बाय डे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं एक ये अवेयरनेस की बात है फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स क्या होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाती है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं आजकल, तो जो लोग शेयर करते हैं तो उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती कि हमें इसका सही ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा। तो मेरे पास भी बहुत सारे जो फीमेल्स आती है वो इधर उधर सब दूर घूम घाम के आती है। वो बहुत सारे पहले तो हार्मोनल पिल्स ले चुकी होती है। इवन अभी तो क्लिनिक पे पहले गर्ल्स में पीसीओडी के केसेस देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अभी तो गर्ल्स में भी पीसीओडी के केसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी, मतलब अब ये देखने को मिला है कि बहुत सारी जो गर्ल्स भी ऐसे आती हैं कि हाँ हमने 3 महीने हार्मोनल पिल्स ले ली है, उसके बाद हमें यहाँ का पता चला। तो ये जो है हार्मोनल, एक और बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि हार्मोनल पिल्स लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम का। तो आप किसी एक अच्छे डॉक्टर को बताएं जो आपका नेचर समझ सके, आपकी प्रॉब्लम को समझ सके और उसके हिसाब से आपको
मेडिसिन दें ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से पूरी तरह निजात पा सकें। अगर इसके अलावा भी आपको पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा।